अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम आपको ये बतलाने वाले हैं कि ज़कात किस पर वाजिब है, इसी तरीके से ज़कात किन किन चीज़ों की निकालना चाहिए, इसी तरीके से ज़कात किसको देना चाहिए और कितना कर्जा हमारे ऊपर हो जिससे हम पर ज़कात माफ़ हो जाएगी, हम ज़कात नहीं निकालेंगे तब भी हमें गुनाह नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको ज़कात के मुताल्लिक जितने भी मसाइल होते हैं वो तमाम मसाइल आपके सामने पेश करने वाले हैं, जिससे आप ज़कात के तमाम मसाइल सही तरीके से समझ सकेंगे। बस आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी जहन में आपके खलिश हैं ज़कात के ताल्लुक से वो दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझिए कि ज़कात एक अहम फरीज़ा है, एक अहम इबादत है। जिस तरह नमाज हर बालिग मर्द और औरत पर फर्ज है, इसी तरीके से ज़कात भी एक अहम फरीज़ा है हर साहिब निसाब पर। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने ज़कात का हुक्म 32 मरतबा नाजिल फरमाया है। जहां जहां भी कुरान करीम में अकीमुस्सलाह नमाज कायम करो, वहां पर अल्लाह ताला ने ज़कात अदा करने का भी हुक्म दिया है, व आतु ज़का, ज़कात अदा करो। और हदीस शरीफ में ज़कात ना अदा करने पर बहुत सख्त वईद आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मालदार साहिब निसाब अपने माल से ज़कात नहीं अदा करते हैं तो कल क़यामत के दिन वो माल उसके गले में गंजा सांप बनाकर पहना दिया जाएगा जो उसको डसेगा। और गंजा इसलिए हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि जब सांप गंजा हो जाता है तो वो बहुत जहरीला हो जाता है। तो लिहाजा ज़कात ना अदा करना ये अल्लाह ताला के गज़ब को और ज्यादा बढ़ाता है, अल्लाह ताला की नाराजगी का जरिया है। तो देखिए, ज़कात जो वाजिब होती है वो साहिब निसाब पर वाजिब होती है। तो साहिब निसाब कहा जाता है हर ऐसे शख्स को कि जिसके पास 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी कीमत के बराबर, या उसका बिजनेस जिस चीज का बिजनेस हो वो चीज, या इन तमाम चीजों को मिलाकर अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पैसा हो तो ऐसे शख्स पर चाहे मर्द हो या औरत हो ज़कात वाजिब हो जाएगी। जिसको आसान अंदाज में ये समझे कि 52.5 तोला की कीमत, जहां हम जिस शहर में रह रहे हैं 52.5 तोला जो तकरीबन 612 ग्राम चांदी होती है, उसकी कीमत के बराबर अगर हमारे पास पैसा रखा हुआ है या इतना सोना है या इतनी चांदी है या इतना हमारी दुकान में सामान भरा हुआ है तो हम पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। जिसकी आज की कीमत के एतबार से हमारे शहर में 52.5 तोला चांदी की कीमत 40,000 है। तो अगर कोई शख्स 40,000 रुपए का मालिक है या कोई औरत 40,000 रुपए की जेवरात उसके पास रखी हुई है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। अब ये ज़कात अदा नहीं करेगा तो ऐसा शख्स गुनहगार होगा। अब देखिए, ज़कात किन किन चीजों पर वाजिब होती है, तो इसको अच्छी तरीके से समझिए कि ज़कात जो वाजिब होती है वो 4 चीजों पर वाजिब होती है। सबसे पहली चीज है सोना, कि अगर किसी के पास गोल्ड सोना चाहे डली की शक्ल में हो या जेवरात की शक्ल में रखा हुआ है तो सोने पर भी ज़कात वाजिब होती है। इसी तरीके से दूसरी जो चीज है वो है चांदी, कि चांदी अगर किसी के पास जेवरात की शक्ल में हो, अगर जेवरात की शक्ल में हो या डली की शक्ल में हो तो चांदी पर भी ज़कात वाजिब होती है। तीसरी जो चीज है वो है कैश अमाउंट, चाहे बैंक में रखे हुए हों, चाहे घर में रखे हुए हों, या चाहे हमने किसी को उधार दे रखे हों, या किसी भी एतबार से अगर हमारे पास नकद कैश है तो हम पर ज़कात वाजिब होगी। इसी तरीके से चौथी जो चीज है वो है माल तिजारत, जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, अगर हमारी मोबाइल की दुकान है या जूते की दुकान है या कोई और दुकान है और उसमें 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर सामान भरा हुआ है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो लिहाजा ये 4 चीजें हैं जिन पर ज़कात वाजिब होती है, सोना, चांदी और कैश और माल तिजारत। अगर किसी के पास ये चारों चीजें हैं, कुछ सोना है, कुछ चांदी है और कुछ तिजारत का सामान है और कुछ कैश रखा हुआ है, तो अब इन चारों चीजों को मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर अगर वो पहुंच जाता है तो ऐसा शख्स साहिब निसाब हो गया। अब रहा मसला ये कि कितने पैसों पर कितनी ज़कात निकलेगी, तो इसको आप बहुत आसान अंदाज में समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं
तो 1 लाख में से 2.5% आपको ज़कात निकालना है, और 1 लाख का 2.5% होता है 2500 रुपए। तो लिहाजा अगर आपके पास जितनी पूंजी पड़ी हुई थी, जैसे आपके पास कुछ सोना भी था, चांदी भी था, आपने उन तमाम का हिसाब लगाया, फिर उसके बाद आपके पास कैश कितना था उसका भी आपने हिसाब लगाया, और साथ में आपने जो आपकी दुकान में सामान पड़ा हुआ था उसका भी आपने हिसाब लगाया। अब आपने इन तमाम चीजों को जोड़कर आपको मालूम हुआ कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो अब 2 लाख में से 5,000 रुपए आपको ज़कात निकालना वाजिब है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो आप गुनहगार होंगे और आप आखिरत में पकड़ का जरिया भी बनेंगे। अब ज़कात कब निकालना है? तो देखिए, जब आदमी साहिब निसाब बन जाता है, पहली ही मर्तबा जब आदमी साहिब निसाब बनता है, यानी उसके पास इतना पैसा आ जाता है 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर, तकरीबन 40,000 50,000 रुपए, तो वो साहिब निसाब हो जाता है। लेकिन हम अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि हम कब साहिब निसाब होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर अक्सर लोग रमजान में ज़कात निकालते हैं। तो रमजान में जब हम ज़कात निकालते हैं तो हम एक तारीख फिक्स कर ले। जैसे अगर हम 5 रमजान को ज़कात निकालते हैं तो अगले साल 5 रमजान को हमें फिर देखना है कि हमारे पास कितना अमाउंट है, कितना कैश है, कितना सोना है, कितना चांदी है, और दुकान में सामान कितना भरा हुआ है। जैसे अगर हमने 2023 पिछले साल हमने जो ज़कात निकाली थी, उस वक्त हमारे पास सोना चांदी ये तमाम चीजें मिलाकर 2 लाख का सामान था। अब इस रमजान को 5 रमजान को अगर हमने पिछले साल निकाली थी, अब इस रमजान में भी 5 रमजान को अगर हमने ज़कात निकाली है तो हमें पूरा हिसाब लगाना है कि अब हमारे पास कितना है। बीच में जितना भी नफा हुआ है, जितना भी नुकसान हुआ है, इन तमाम चीजों को शुमार नहीं किया जाएगा, बल्कि आखिर में देखा जाएगा कि अब आपके पास कितना बचा हुआ है। तो अब अगर इस साल आपके पास 2 लाख में से 1 लाख बचा है, बस 1 लाख कहीं खर्च हो गया या कहीं और चला गया, तो फिर 1 लाख रुपए में हमको ज़कात निकालना 2500 रुपए वाजिब होगी। और अगर सिर्फ हमारे पास 50,000 रुपए बचे हैं तो उस पर भी 1250 रुपए हम पर ज़कात वाजिब होगी। अब बाज मर्तबा ये मसला पूछने में आता है कि उम्रे के पैसे रखे हुए हैं, हज के पैसे रखे हुए हैं, या लड़की की शादी के पैसे रखे हुए हैं, क्या उन पर भी ज़कात निकालना वाजिब होगी? तो जी हाँ, उन जो पैसे रखे हुए हैं उन पर भी ज़कात निकालना वाजिब होगी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमारे प्लाट हैं और हमने बेचने के लिए खरीदे हैं, तो क्या इन पर भी ज़कात वाजिब होगी? तो जी हाँ, जो प्लाट हमने बेचने के लिए खरीदे हैं उन पर भी ज़कात वाजिब होगी। अलबत्ता जो प्लाट हमने खरीदते वक्त उसमें रहने की नियत की थी कि हम इसको बनाएंगे अपने लिए, तो फिर उन प्लाट पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब रहा मसला यह कि ज़कात किसको देना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हमने 1 लाख रुपए की ज़कात 2500 निकाली तो हमें किसको देना चाहिए? तो देखिए, सबसे बेहतर यह है कि अगर हमारे पास में कोई हमारा रिश्तेदार गरीब आदमी है तो हम उसको 2500 रुपए जाकर ज़कात दे दें। इसलिए कि अगर हम रिश्तेदार को ज़कात देंगे जो गरीब हैं तो हमें दुगना अजर मिलेगा। एक अजर तो ये मिलेगा कि हमने ज़कात अदा की है, उसका अजर हमें मिलेगा, और दूसरा अजर हमने अपने पड़ोसी के साथ, गरीब रिश्तेदार के साथ हुस्ने सुलूक किया है, इसका भी हमें अजर मिलेगा। तो लिहाजा अगर हमने किसी गरीब रिश्तेदार को ज़कात का पैसा दिया है तो यकीनन हमें दोहरा अजर मिलेगा। और अगर कोई हमारा रिश्तेदार गरीब ना हो तो हम मदरसे के अंदर, जो मदरसे वाले आते हैं, तो अच्छा मदरसा जिसके हमें अच्छी तरीके से मालूमात हो, हम उनको ज़कात के पैसे दे दें। अब बहुत सारे लोग ये मसला पूछते हैं कि हम पर बहुत ज्यादा कर्जा है, हम कैसे ज़कात दें? तो याद रखिए, कर्जा अगर हमारे पास इतना है कि हमारी जितनी मिल्कियत है उससे ज्यादा हमारे पे कर्जा है, जैसे अगर हमने देखा है कि हमारे पास पूरी पूंजी अगर हमने जमा की है, जितना अमाउंट है वो हमारे पास 3 लाख रुपए है, लेकिन हमारे ऊपर कर्जा 5 लाख का है, 10 लाख का है, तो फिर तब तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होगी, हमसे ज़कात साकित हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं और हम पर कर्जा सिर्फ 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, तब तो हम पर ज़कात वाजिब होगी और ज़कात का निकालना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी होगा। इस मसले को भी हम अच्छी तरीके से समझ लें। असल चीज तो हम ये समझें कि 2.5% तो हमें सिर्फ ज़कात निकालना है, यानी अगर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपए हैं तो 97,000 तो उसी को रखना है, बल्कि और 500 रुपए ज्यादा उसी को रखना है, उसे सिर्फ 2,500 यानी 2500 रुपए ज़कात निकालना है। तो 2.5% निकालने में माल अल्लाह का दिया हुआ है, अल्लाह ही ने हमें दिया है, तो हम सिर्फ अल्लाह के लिए 2,500 रुपए अगर निकाल दें तो हमारा क्या चला जाएगा। तो लिहाजा हम इस ज़कात के फरीजे को अच्छी तरीके से समझें, और अल्लाह के लिए रमजान में अगर हम ज़कात निकालते हैं
तो रमजान में ज़कात निकालें। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं क्या हमारी गाड़ी है इस पर ज़कात वाजिब होगी, या मकान है इस पर ज़कात वाजिब होगी। तो याद रखिए जो जरूरी सामान है, जो जरूरत के सामान है, जैसे हम जिस घर के अंदर रह रहे हैं, या हमारे पास मोबाइल है, गाड़ी है, 4 व्हीलर है, जरूरत की फ्रीज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी जरूरी सामान हैं, जो जरूरत के सामान हैं, जो रोजमर्रा हमें काम आते हैं, इन तमाम चीजों पर ज़कात वाजिब नहीं है। जो जरूरत की चीजें हैं उन पर वाजिब नहीं होती है। जरूरत के अलावा जो चीजें हैं उन तमाम चीजों पर ज़कात वाजिब होती है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के जरिए से ज़कात के तमाम मसाइल समझ गए होंगे। अगर उसके अलावा भी आपके जहन में कोई ज़कात के मुताल्लिक कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।